अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूशी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूशी पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। कुरान मजीद में दूशी पढ़ने का हर मुसलमान के ऊपर इस दूशी पढ़ना फ़र्ज़ करार दे दिया गया। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है हमारा, आज हमने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड लेके आए हैं जो कि मसाला जात के बारे में भी हैं और रोज़मर्रा की अशिया के बारे में भी हैं। ये अशिया रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली हैं। साबुत धनिया हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज़ है। ये घर की ख़वातीन मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कुक जो है ना, मुख्तलिफ़ बावर्ची, वो भी इसे खानों में इस्तेमाल करते हैं। साबुत धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर सीड कहा जाता है। कोरिएंडर सीड कहा जाता है। जावित्री, इसके बाद वर्ड है जावित्री। जावित्री भी एक खानों में इस्तेमाल होने वाली अहम चीज़ है। ये भी हमारे घर की ख़वातीन मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो शेफ़ हज़रात होते हैं ना, वो भी इसे मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। जावित्री को इंग्लिश में मेस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बड़ी इलायची या काली इलायची। ये भी खानों में इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज़ है। इसे घर के ख़वातीन भी खानों में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो शेफ़ हज़रात हैं वो भी इसको खानों में इस्तेमाल करते हैं। बड़ी इलायची या काली इलायची को इंग्लिश में ब्लैक कार्डमम कहा जाता है। मेथी दाना भी खानों में इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ़ पकवान में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे हमारे हकीम हज़रात हिकमत में भी इस्तेमाल करते हैं। शुगर पेशेंट भी इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेथी दाने को इंग्लिश में फिनागेरिक कहा जाता है। टाटरी को खटास पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारे गोलगप्पे बेचने वाले हज़रात होते हैं ना, ये पानी में, जिसे वो पानी पूरी भी कहा जाता है, उसमें उसके पानी के अंदर ना खटास पैदा करने की टाटरी इस्तेमाल की जाती है। टाटरी को इंग्लिश में सिट्रिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फटकरी एक ऐसी चीज़ है जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे मर्द हज़रात अपने जब शेव करते हैं तो वहाँ पे फटकरी को इस्तेमाल किया जाता है। फटकरी को इंग्लिश में अलम कहते हैं। इसके बाद जो वर्ड है वो है जौ। इसे जौ भी कहा जाता है और जौ भी कहा जाता है। इसका आटा भी बहुत मशहूर है और इसका दलिया भी बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी हमारे लिए जो सआदत है ना, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के आटे को पसंद फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ का तलबीना भी बनाया और उसका खाने का हुक्म भी दिया। जौ को इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है। इसके बाद वर्ड आता है तिल मुख्तलिफ़ होटलों में जो नान बनाने वाले हज़रात होते हैं ना, वो नानों में इस्तेमाल करते हैं और तिलों को इंग्लिश में सेसमी सीड कहा जाता है। खुश्क अदरक पाउडर, ये खानों में हमारे घर की ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। ये पेट के अमराज में भी इस्तेमाल होता है। और खुश्क अदरक पाउडर को इंग्लिश में ड्राइड जिंजर पाउडर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सुपारी या छालिया। ये जो पान बेचने वाली शॉप्स होती ना, वहाँ पे पानों के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपको छोटी छोटी दुकानों में मिल जाती है। सुपारी या छालिया को इंग्लिश में अरीका नट कहा जाता है। इसके बाद सौंफ आती है। सौंफ ये हाजमे के लिए ना बड़ी अच्छी चीज़ है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए बतौर कहवा इस्तेमाल किया जाता है। इसको सौंफ को इंग्लिश में एन सीड कहा जाता है। उसके बाद वर्ड आता है सफ़ेद मिर्च पाउडर। सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर कहा जाता है। ये भी मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल होती है। सफ़ेद मिर्च पाउडर को इंग्लिश में वाइट पेपर पाउडर
कहा जाता है। ये भी मुख्तलिफ खानों में